दोस्तों भारत की मैरीटाइम हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है। आपको वैदिक एज में भी नेवी का प्रेजेंस दिखेगा। अशोका द ग्रेट के टाइम पे भी नेवी का प्रेजेंस था। गुप्ता पीरियड, जिसको इंडिया की गोल्डन एज भी कहा जाता था, उस पीरियड में भी नेवी थी। फिर द ग्रेट चोलाज ने भी एक स्ट्रॉन्ग नेवल पावर बनाई थी। सो मैरीटाइम हिस्ट्री भारत की काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, पर बावजूद इसके छत्रपति शिवाजी महाराज को ही क्यों फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। ये ट्वीट पीएमओ इंडिया ने 2 सितंबर 2022 को लिखा था, जब इंडियन नेवी का नया फ्लैग ऑप्ट किया गया था, जो इंस्पायर्ड है छत्रपति शिवाजी महाराज से। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले जो डायनेस्टीज थी, उसमें नेवल पावर का यूज अटैक और डिफेंस के लिए नहीं होता था। बेसिकली नेवी का यूजेज ट्रांसपोर्ट तक ज्यादा रहता था सभी डायनेस्टीज में, लेकिन इंडियन नेवी में ट्रू मॉडर्नाइजेशन और इनोवेशन छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे पहले लेकर आए। और शिवाजी महाराज के रूल में मराठा के पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी, जिसमें 500 से ज्यादा शिप्स थी, जो दुनिया की किसी भी नेवी को हरा सकती थी। बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विजन था नेवी को लेकर, वो बेस था जलमेव यस्य बलमेव तस्य, दैट मीन्स ही हु रूल्स ओवर द सीज इज ऑल पावरफुल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ डिड छत्रपति शिवाजी महाराज बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास नेवी। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की वर्ल्ड क्लास नेवी को बनने के प्रोसेस को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि 16th और 17th सेंचुरीज के टाइम इंडिया में क्या चल रहा था। 16th और 17th सेंचुरीज आते आते पोर्चुगीज, डच और ब्रिटिशर्स भारत आ चुके थे सी रूट के जरिए, और स्लोली यूरोपियंस भारत की कोस्ट लाइंस पे अपना कंट्रोल करने लगे थे, और उसके थ्रू यूरोपियंस भारत की आम जनता के लैंड में भी एंटर करने लगे थे। और क्योंकि लोकल्स के पास तब उतनी आर्मरी नहीं थी, दैट्स वाई वो खुद को और अपने लैंड को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे यूरोपियन से। सो यूरोपियंस भारत के कोस्टलाइन का यूज करके कोलोनाइजेशन स्टार्ट कर चुके थे। साथ में ही वेस्टर्न इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज एक और बीजापुर डायनेस्टी के आदिल शाह से बैटल्स में इन्वॉल्व थे, और दूसरी ओर मुगल से भी उनके रिलेशंस कुछ खास अच्छे नहीं थे। सो यूरोपियंस, आदिल शाह और मुगल्स, ये तीन पावर्स को देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक स्ट्रॉन्ग नेवी को क्रिएट करने का सोचा, जो मराठा पावर को पूरी तरह से बदल देगा। पर प्रॉब्लम यह थी कि शिवाजी महाराज को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था शिप्स और बोट्स बनती कैसे हैं। तो अब आप शिवाजी महाराज के विजन को देखिए। उन्होंने कुछ पोर्चुगीज को हायर किया और उनको बोला कि आपको मुंह मांगे पैसे और गोल्ड्स मिलेंगे, जिसके बदले आपको मराठास को शिप्स और बोट्स बनती कैसे है ये बताना होगा। प्लस शिवाजी महाराज को यह भी पता था कि जब पोर्चुगीज को पता चलेगा कि मराठास अपनी नेवी बना रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगे। सो इसी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बेस्ट वॉरियर्स को ट्रेनिंग कराई शिप मेकिंग में, जिससे वो जल्द से जल्द शिप्स और बोट मेकिंग सीख लें, और फिर वो दूसरे मराठा वॉरियर्स को भी बताएं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग नेवल फ्लीट तैयार हो जाए। स्टार्टिंग में 10-15 स्मॉल और मिड साइज शिप्स थी शिवाजी महाराज की नेवी में, जो मात्र 15 सालों में एक्सपैंड हो गई 350 शिप्स में। दोस्तों, शिवाजी महाराज ने एक स्ट्रॉन्ग नेवी तो प्रिपेयर करी थी, साथ में उन्होंने कई सारे नेवल फोर्ट्स भी स्टैब्लिश किए थे, जिससे वो अपनी टेरिटरीज को सिक्योर कर सके। नेवल फोर्ट्स के जरिए मराठास अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करते थे। साथ में अगर कोई दुश्मन छत्रपति शिवाजी महाराज की टेरिटरीज में घुसने की कोशिश करता था समुद्र के थ्रू, तो उस पर नजर भी रखी जाती थी नेवल फोर्ट से। दोस्तों, शिवाजी महाराज ने अपनी शिप्स की साइज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रखी थी, जिससे कि उनकी शिप्स शैलो वाटर में बहुत तेजी से चल सके। वहीं ब्रिटिशर्स की जो शिप थी वो साइज में काफी ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि उनको डीप वाटर में ट्रैवल करना रहता था। सो ये स्मॉल साइज शिप्स का इनोवेशन काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ब्रिटिशर्स की शिप शिवाजी महाराज की शिप्स को पकड़ ही नहीं पाती थी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की शिप्स की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। 1679 में शिवाजी महाराज की नेवी और आर्मी ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया, जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नर ने ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रस्ट को चिट्ठी लिखी और शिवाजी महाराज के नेवल पावर के बारे में बताया। और ये चिट्ठी में यह भी लिखा कि शिवाजी महाराज की शिप्स कहीं भी और कभी भी जा सकती हैं, और जो ब्रिटिशर्स की शिप्स हैं वो लिमिटेड जगह ही जा सकती हैं। दोस्तों, दो ऐसे इंस्टांसेस हैं जो आपको ये समझाएंगे कि शिवाजी महाराज की नेवी कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी। 1665 में बसरूर, जो कि प्रेजेंट डे कर्नाटका में है, उसको लोकल नोबल्स के द्वारा रूल किया जा रहा था, पर अचानक उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद पोर्चुगीज कैप्टन मैनुअल सिल्वेरा बसरूर पर अटैक करता है और उसको कैप्चर कर लेता है। जिसके बाद बसरूर की क्वीन, जो कि शिवाजी महाराज को अपना भाई मानती थी, वो शिवाजी महाराज से मदद मांगती है। जिसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज पोर्चुगीज आर्मी, जिसको सिल्वेरा लीड कर रहा था, उस पर अटैक करते हैं 8 फरवरी 1665 को 85 वॉरशिप्स और 3000 से भी ज्यादा नेवल फोर्स के साथ, और बड़ी आसानी से शिवाजी महाराज मैनुअल सिल्वेरा को हरा देते हैं। फिर 1679 में शिवाजी महाराज ने प्लान किया कि वो खंडेरी पे फोर्ट बनाएंगे, जो कि बॉम्बे से बहुत ज्यादा पास था। बट जैसे ही शिवाजी महाराज के लोग कंस्ट्रक्शन फोर्ट का स्टार्ट करते हैं, वैसे ही ब्रिटिशर्स अंडर लेफ्टिनेंट फ्रांसिस थॉर वो अटैक कर देता है, और मराठास, जिसको लीड कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज, और ब्रिटिशर्स के बीच ये वॉर 3 से 4 महीने चलती है, और शिवाजी महाराज ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं। वॉर के दौरान फोर्ट का कंस्ट्रक्शन भी पूरा हो जाता है, और इस जंग में मराठास ने 20 ब्रिटिशर्स को कैप्चर भी कर लिया था।
दोस्तों ये सिर्फ 2 इंस्टांसेस नहीं है बल्कि अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर उनकी नेवल पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उनके आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी फुल्ली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं थी जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में होता है, बट उन्होंने स्ट्रक्चर्स डिफाइन किए हुए थे अपनी नेवी में। छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी में एडमिरल की पोस्ट थी जो सभी फ्लीट को कमांड देते थे, साथ में कुछ सीनियर ऑफिशियल्स की पोस्ट भी थी। शिवाजी महाराज की नेवी में हिंदू मुस्लिम समेत हर धर्म के लोग थे और शिवाजी महाराज ने कुछ टॉप रैंक्स पे मुस्लिम्स को भी अपॉइंट किया था अपनी नेवी में। दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ 1680 में होती है, जिसके बाद उनके बेटे संभाजी और राजा राम मराठा फ्लैग की लेगेसी को आगे लेके जाते हैं और छत्रपति राजा राम जी ने 1693 में कान्हाजी आंग्रे को नेवल चीफ बनाया, जिसके बाद उन्होंने पूरे कोंकण रीजन को कंट्रोल किया 1693 से 1730 तक। इस दौरान कान्हाजी आंग्रे ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी पोर्चुगीज डच के साथ और एक एक करके सबको ही हराया। इसी वजह से उनकी मेमोरी में बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का नाम कान्हाजी आंग्रे ट्रस्ट कर दिया है। दोस्तों लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ के बाद मराठास की नेवी वीक होने लगी थी और ये आपको इंडियन नेवी की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। और बहुत से हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि अगर मराठास की नेवी शिवाजी महाराज के टाइम जैसी स्ट्रांग रहती थ्रू आउट तो शायद ब्रिटिशर्स कभी मराठास पर डोमिनेंस कर ही नहीं पाते और शायद ब्रिटिशर्स का राज इतना लंबा चल भी नहीं पाता भारत में। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में छत्रपति शिवाजी महाराज की स्ट्रांग नेवी एक इंस्पिरेशन की तरह है प्रेजेंट टाइम हमारी इंडियन नेवी के लिए, क्योंकि विद टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नेवी का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट ही होता चला जा रहा है। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी नेवल पावर से अपने एम्पायर को एक्सपैंड किए थे, उसी तरह से इंडिया को अपना डोमिनेंस इंडियन ओशन में बनाए रखने के लिए अपनी नेवी को स्ट्रांग करना होगा। और जब जब हम इंडियन नेवी के फ्लैग को देखेंगे तब तब हर एक भारतीय को छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी नेवल पावर में ये याद आएगी और साथ में ये चीज़ भी हमें सिखाएगी कि अगर हमें अपना डोमिनेंस इंडो पैसिफिक में मेंटेन रखना है तो इंडियन नेवी को इसी तरह से हमेशा स्ट्रांग रखना होगा। दोस्तों इंडियन नेवी का स्ट्रांग प्रेजेंस पूरे रीजन में छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी ने 17th सेंचुरी से ही स्टार्ट कर दिया था और जो अभी भी उसी तरह से स्ट्रांग इंटैक्ट है। सो एज इंडियंस हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारी इतनी रिच लेगेसी रही है। So दोस्तों ये था पूरा सारांश हाउ डिड छत्रपति शिवाजी महाराज बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास नेवी। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इफ इट इज काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो एस्पिरेंट्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।